आज दूसरा शुभ मंगल दिन पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपसे निवेदन कृपया विनीता नगरी में पधारें। अभी कुछ ही क्षणों में पूज्य गुरु भगवंत पधारेंगे, उनका तार्किक और मार्मिक प्रवचन होगा। आप सभी से निवेदन कृपया भीतर पधारें। गुरुवरा शुभम भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव शुभम भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव शुभम करोति कल्याणं शुभम करोति कल्याणं शुभम करोति कल्याणं शुभम करोति कल्याणं। तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो आयर्याणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो आयर्याणं। नित्याय रसमोसुरे नित्याय रसमोसुरे नित्याय रसमोसुरे नित्याय रसमोसुरे। शुभम भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव शुभम भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव शुभम भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव शुभम भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव। अलबेलो अवसर आयो रे आज बेलो अवसर आयो रे आज आनंद मंगल छायो रे आज आनंद मंगल छायो रे आज बेलो अवसर आयो रे आज आनंद मंगल छायो रे आज बेलो अवसर आयो रे आज आनंद मंगल छायो रे आनंद मंगल छायो रे। वंदना वंदना गुरुराज को मेरी वंदना 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 गुरुराज को मेरी वंदना 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 गुरुराज को सदा मेरी वंदना 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 गुरुराज को सदा मेरी वंदना। तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्याय रसमोसुरे नित्याय रसमोसुरे नित्याय रसमोसुरे नित्याय रसमोसुरे। साधुनां दर्शनं पुण्यं 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 साधुनां बोलो बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री श्रवण भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी भगवान की जय बोलो चारों दादा गुरुदेव की जय। आइएगा सामूहिक रूप से गुरु वंदन करके
आज के इस मंगलमय दिवस के मंगल में शुरुआत करते हैं। परम पूज्य खरतरगच्छाधिपति आचार्य देवेश श्री जिनमणि प्रभ सुरेश्वर जी महाराजा साहेब सहित समस्त गुरु भगवंतों को सामूहिक गुरुवंदन। यथाशक्ति अपनी इस कुर्सी का त्याग करके आगे आकर बैठें, गुरु चरणों में आगे आकर के बैठने की कोशिश करें और सामूहिक रूप से गुरुवंदन के लिए तो कम से कम जरूर खड़े हो जाएं यथाशक्ति। इच्छामि खमास्मणो वंदेयं चामणि जय निस्सेयाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमास्मणो वंदेयं जामणि जय निस्सेयाय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहदेवसी सुख तप शरीर नीरावाद सुख संजम छात्रा निर्वोचो जी स्वामी साता छे जी। भात पणीनो लाभ देशो जी। इच्छामि खमस्मणो वंदेयं जामणि जय निस्सेयाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भवन अबूठियों में अभ्यंतर देवसीयम खामेयो इच्छम खामेमि देवसी जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय वैया बच्चे आलावे संलावे उचासने समासने अंतर्भाषे उरी वाषे जंकिंची मज्ज विनय परिण सोमं वाह वैरं वाह तुप्पे जान अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम्। इच्छामि खमास्मणो वंद्यं जावणि जय निस्सेयाय मथेन वंदामि। परमोपकार निष्ठा प्रदाता हम सबकी आस्था के केंद्र अवंती तीर्थोद्धारक खरतरगच्छाधिपति आचार्य जिनमणि प्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब गुरुदेव सुखशाधाम। परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज गुरुदेव सुखशाधाम। मनीष सागर जी गुरुदेव सुखशाधाम। आदि श्रवण भगवंत सुखशाधाम। परम पूजनीय प्रवर्तनी श्री मरधर ज्योति मणिप्रभाश्री जी महाराज साहिब सहित समस्त श्रमणी भगवंत सुखशाधाम। शशि प्रभा जी श्री सब शिष्य गुरुदेव सुखशाधाम। इच्छामि खमास्मणो वंद्यं जामणि जय निस्सेयाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशो इच्छामि खमास्मणो वंद्यं जामणि जय निस्सेयाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु इच्छामि खमास्मणो वंद्यं जामणि जय निस्सेयाय मथेन वंदामि। इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावसो। हाथ जोड़ो। ये साइड में जो काम चल रहा है एक 45 मिनट के लिए बंद कर देंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोई सब्बसाहुणम ऐसो पंच नमकारो सब्बवावपन सनो मंगलाणम च सब्वे सिंह परमं हवै मंगलम जय जगजीव जोनि ज्ञानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत्यामहो भयमोंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुभाटका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेशिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। आइएगा गुरु चरणों में नमन करते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए आज के इस मंगल में दिवस की मंगल में शुरुआत करते हैं। ऐसा यथाशक्ति जिनके कमर में कोई तकलीफ नहीं हो वो गुरुदेव के दरबार में आकर या नीचे आकर बैठेंगे। बिल्कुल मेरी नम्र विनंती है। और कमर में तकलीफ भी है तो एक बार दूर हो जाएगी, लेकिन अपनी यथाशक्ति यहाँ पर आकर बैठें। ध्यान रखें, जमीन पर बैठे उसे जमींदार कहते हैं, जमीन पर बैठे उसे सामने चौकी पर जाके बैठे उसे समझदार कहते हैं। आइएगा, समझदार को इशारा काफी है। यथाशक्ति आपकी शक्ति आपको पता है। माता बहनें तो काफी ज्ञान प्राप्त कर चुकी हैं, काफी माता बहनें आगे बढ़ चुकी हैं। ताकि अबूटियो सूत्रम बोलते हैं, उसमें अंदर बोलते हैं अबूटियों में अभ्यंत देवसियम खाम्यम इच्छम खाम्यम देवसियम जंकिंच अपत्यम परपत्यम। आगे क्या बोलते हैं? उच्चासने समासने। गुरुदेव के उच्चासन भी समानासन भी विनय पूर्वक ज्यादा नहीं कहते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। क्या लेंगे? जिन भक्तों के सिर पर गुरु का हाथ है
उन भक्तों के कितने ठाट बाट हैं, हाँ, जिन भक्तों के सिर पर गुरु का हाथ है। उन भक्तों के कितने ठाट बाट है, ठाट बाट है, आशीर्वाद है। जिन भक्तों के सिर पर गुरु का हाथ है, हाथ है। उन भक्तों के कितने ठाट बाट है। ओम। आइएगा, गुरु आज्ञा पूर्वक आगे चलते हुए श्रवण श्रवणी भगवंतों के प्रवचन को सुनेंगे। बिल्कुल सुख सादा पूर्वक विराजमान रहिएगा। जब तक सर्व मंगल नहीं हो तब तक गुरुवाणी सुने। शास्त्र में जैसा लिखा गया है कि एक तरफ लिखा है आप सुबह सुबह के पूजा के कपड़े पहन लिए, पहले मंदिर जाऊं कि पहले गुरुवाणी सुनूं? क्या करना पहले? धन्य है, क्या ज्ञान प्राप्त किया है। आइए कि जिनकी वाणी में गजब की मिठास है और समस्त भक्तों को जिन पर विश्वास है, मेरे गुरुदेव तो वो धुन है जिस पर बजता हर साज है। और गुरुदेव ने अपने जीवन को बनाया चारित्र का उपवन। ऐसे खतर गच्छाधिपति आचार्य देवी श्री जिन मणि प्रभु सुरेश्वर जी महाराजा साहेब की अगली आवाज है। क्रमशः नंबर साइड से पूज्य सुलोचना श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियरंजना श्री जी महाराज साहब अपने मुखारविंद से मंगल में वो आ रहे हैं। तब तक जी भगवान तहती पूज्य श्री सुरंजना श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या पूज्य श्री सौम्यांजना श्री जी महाराज साहब अपने मुखारविंद से मंगल में वाणी करेंगे और इधर सेट कर देंगे जी। गुलाबी नगरी आज गुलाबी हो गई, गुलाबी नगरी आज गुलाबी हो गई। प्रभु आदिनाथ के दर्शन करके खो गई। गुलाबी नगरी आज गुलाबी हो गई। प्रभु आदिनाथ के दर्शन करके खो गई। प्रतिष्ठा का मौसम छाया है गली गली, हाँ गली गली, हाँ गली गली। गुलाबी नगरी आज गुलाबी हो गई। प्रभु आदिनाथ के दर्शन करके खो गई। आचार्य प्रवर जी पधारे, जन मन में खुशियाँ छाए। आचार्य प्रवर जी पधारे, जन जन में खुशियाँ छाए। तन मन पुलकित हो जाए, श्रद्धा के दीप जलाए। इनकी वाणी में जादू की छड़ी चली, हाँ छड़ी चली, हाँ छड़ी चली। गुलाबी नगरी आज गुलाबी हो गई। प्रभु आदिनाथ के दर्शन करके खो गई। परिणाम में सी शक्ति जो करता उनकी भक्ति।
प्रभु आदिनाथ के दर्शन करके खो गई। कण कण पावन लगता है मन को भावन। इस भूमि का कण कण पावन लगता है मन को भावन। मंदिर का नजारा ऐसे देखो गगन विमानों जैसे। विचक्षण वाणिया की किस्मत खुल गई। हाँ खुल गई। आज गुलाबी हो गई। गुलाबी नगरी आज गुलाबी हो गई। प्रभु आदिनाथ के दर्शन करके खो गई। प्रतिष्ठा का मौसम छाया है गली गली। हाँ गली गली। हाँ गली गली। गुलाबी नगरी गुलाबी हो गई प्रभु आदिनाथ के दर्शन से। सच में प्रतिष्ठा महोत्सव का दूसरा शुभ मंगल दिन। गुलाबी गुलाबी माहौल। आप थी पूज्य सुलोचना श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री पिरी रंजना श्री जी महाराज साहब। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य श्री सुरंजना श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या पूज्य श्री सौम्य रंजना श्री जी महाराज साहब से कि वे अपने आचार्य वसन से हमें लाभान्वित करें। पूज्य सुलोचना श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री पिरी रंजना श्री जी महाराज साहब। एक विशेष सूचना, दोपहर में 12:30 बजे नए मंदिर जी में जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होनी है उनका प्रवेश होगा। आप सभी समय पर पधारिएगा। प्रवचन के क्रम में अब पूज्य श्री सुरंजना श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या पूज्य श्री सौम्य रंजना श्री जी महाराज साहब अपने आशीर्वाद। अभी ये हाँ जी, पूज्य सुलोचना श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री पिरी रंजना श्री जी महाराज साहब अपने आशीर्वचन से हमके लाभान्वित करेंगे। आदिनाथ चैनल पे सभी कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। समता का शुद्ध अलग जगाया, सुंदर कोमल काया में श्रद्धा ही तो वंदन करते हैं गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में। अनंत अनंत सिद्ध आत्मा के चरण हमारी अनंत अनंत वंदना। लाखों परिवारों को जैन बनाने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेवों के श्री चरण हमारी भाव भरी वंदना। वर्तमान गच्छाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री जिनमणि प्रभ श्री महाराज अध्यात्म योगी पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, पूज्य मनीष प्रभ सागर जी महाराज साहब, गच्छ गणिनी गुरुरा श्री सुलोचना श्री जी महाराज साहब एवं अत्र विराजित सर्व चारित्र आत्मक चरण हमारी वंदना। जयपुर नगरी में सुंदर सा माहौल, प्रतिष्ठा का आगाज अपने आप में अनूठा नजर आ रहा है। लंबी दूरियां तय करके इस प्रतिष्ठा का माहौल देखने के लिए आतुर बने हुए हैं। क्यों खींचा चला आ रहा है यहां पर? प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक उत्साह है, चले चलो जयपुर चले। कुछ अनूठा नजारा होगा आज यहां पर, हकीकत में होना ही चाहिए और होगा ही। चिर संचित वर्षों से जिनकी भावना सपने संजोई थी,
अद्वितीय कल्पना, उन कल्पनाओं को साकार करने में लगे हैं पूज्य श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब। अथक प्रयास उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा ये आयाम। सपने संजोए थे गुरु महाराज की स्मृति स्थान पर कुछ किया जाए, और आज उनका सपना पूरा होते हुए सामने नजर आ रहा है। क्या विशाल देव विमान के समान जिनालय निर्मित हुआ है, क्या अद्वितीय दादावाड़ी का निर्माण हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति दांते तले अंगुली चबाता, अरे क्या बनाया है, क्या अनूठा निर्माण और कलाकृति, तो कहना ही क्या। सबके मन में यह है कि प्रतिष्ठा कितनी बढ़िया होगी। अगर मंदिर इतना अच्छा बन रहा है, प्रतिष्ठा कितनी अच्छी होगी। और उनमें 4 चांद लगाने में पूज्य गच्छाधिपति श्री, जिन्होंने चातुर्मास से आज तक अथक प्रयास, ये प्रतिष्ठा अपने आप में एक अनूठी बने। गुरुदेव इतना लंबा खुद विहार करके आए और उनकी साध्वी जी भगवंतों को इतना लंबा उग्र विहार करके बुलाया, आओ इस प्रतिष्ठा में पधारो। और हकीकत में कल तो नजर ही आ रहा था, नजारा बहुत सुंदर था, लोगों के मन में उल्लास उत्साह था। कारण गुरुवर्य श्री की स्मृति स्थान, कारण मणिप्रभा श्री जी साहब की अंतरंग भावनाएं सफल होने वाली, और तीसरा कारण पूज्य गच्छाधिपति श्री का अनूठा यहाँ का समान और संयोजना। इतने मुनि भगवंत, इतने साध्वी जी भगवंत, सच में ऐसा लग रहा था कि महाविद्य क्षेत्र में बैठे हुए एक साधु साध्वी जी भगवंत का और इतने परसदा का दर्शन का आनंद लग ले रहा है। सब ये प्रतिष्ठा मंदिर में विराजित परमात्मा की, लेकिन साथ ही साथ हमारा संकल्प होना चाहिए परमात्मा हमारे भीतर में बैठे। जब तक ये संकल्प नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं। मेरे परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है, मेरे हृदय में गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा अभिवृद्धि हो। गुरुदेव गच्छाधिपति श्री का तो क्या कहना, एक महान ज्योति है जो चारों तरफ प्रकाश फैला रही है, एक महान शक्ति है जो उनका प्रदर्शन आप सब हम देख ही रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव जो ये प्रतिष्ठा करवाएंगे, और मात्र एक प्रतिष्ठा ही नहीं करवाएंगे, पदवियां भी होगी, दीक्षाएं भी होगी, न मालूम और क्या क्या होंगे। ये सब इन गुरु भगवंतों का ही उपकार या गुरु भगवंतों की कृपा। हम तो मात्र दृष्टा है, और यही चाहते हैं आप लोग और हम सब यही चाहते हैं जो प्रतिष्ठा हो वो पूरे दिगंत में इनका आगाज हो, इनका प्रकाश फैले, और सदियों तक इस प्रतिष्ठा को लोग याद करें। और कुछ भी कहने में आए तो क्षमा याचना। हेलो, चलो जयपुर चलें और परमात्मा को ना केवल मंदिर में बल्कि अपने हृदय में भी स्थापित करें, यह संदेश दिया साध्वी जी भगवंत ने। और अब मैं आप सभी की ओर से निवेदन करना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ शिरोमणि श्री मनोहर श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री मृगावती श्री जी महाराज साहब, कृपया अपने आचार्य भाषण से हमें लाभान्वित करें। कल्याण पाद पारामम श्रुते गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देव वंदे श्रीज्ञातेनन्दनम् अनुदासा इव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुटन्ति मरुस्थले कल्पतरु सजीयात् युगप्रधानो जिनदत्तसूरिं युगप्रधानो सर्वज्ञ सर्वदर्शी देवादिदेव वितराग प्रभु परमात्मा के चरण कमल में नमन।
परम प्रभावी प्रगट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरण कमल में नमन। अवंती तीर्थोद्धारक गच्छाधिपति परम पूज्य गुरुदेव जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के पाद पद्मों में नमन। अध्यात्म योगी सरल स्वभावी परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब के चरण कमल में नमन। युवा मनीषी परम पूज्य श्री मनीष सागर जी महाराज साहब के चरण कमल में वंदन। अन्य मुनि भगवन महात्रा परिभूषिता मम आत्मा प्रदर्शिता निरंतर कृपा वर्षिता परम पूज्या गुरुवरिया श्री मनोहर सिंह जी महाराज साहब के चरण कमल में नमन। मरुधर ज्योति परम पूज्या गुरुवरिया श्री मणिप्रभा सिंह जी महाराज साहब प्रवर्तनी महोदया परम पूज्या श्री शशि प्रभा सिंह जी महाराज साहब एवं समस्त चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन अनुवंदन। बड़े भाग्य से मिल सका सत्पुरुषों का संग, बड़े भाग्य से मिल सका सत्पुरुषों का संग, सदैव जीवन सिंधु में उठती नहीं उमंग। सदा न कोयल बोलती सदा न खिलते फूल, ये अवसर मिलते तभी जब पुण्य रहे अनुकूल, ये अवसर मिलते तभी जब पुण्य रहे अनुकूल। वास्तव में जयपुर मोहनबाड़ी अरिहंत वाटिका का ये परिसर अनेक प्रकार से चित्त को लुभावना सुहावना और बड़ा ही मनमोहना लग रहा है। चारों तरफ मनोहर मनोहर ये दृश्य नजर आ रहा है। हम बीकानेर में थे और मरुधर ज्योति परम पूज्या गुरुवरिया श्री मणिप्रभा सिंह जी महाराज साहब का एक आदेश आया कि तुम्हें जयपुर प्रतिष्ठा में आना है। बस मन के अंदर एक भाव बने और ऐसा लगा कि प्रतिष्ठा में जाना है। साथ साथ आचार्य भगवान गच्छाधिपति जी, अन्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब एवं अन्य मुनि भगवंतों का साथ साथ विशाल साधु साध्वी समुदाय के साथ ये अवसर रहने का प्राप्त होगा। वास्तव में जब हम यहाँ आए तो हमें बड़ा आनंद हुआ। इस परिसर में कदम रखते ही ऐसा लगने लगा हम कहाँ आ गए। अभी मेरे पूर्व मेरी बहन ने गाना गाया कि गुलाबी नगरी गुलाबी हो गई। वास्तव में सब कुछ ऐसा ही लग रहा है। और उसके पश्चात प्रिय रंजना सिंह जी महाराज साहब ने तो सब कुछ बता ही दिया कि यहाँ किस प्रकार और कैसे प्रतिष्ठा का माहौल है। आप और हम सब देखते हैं संसार के अंदर प्रतिपल कुछ न कुछ ऐसे निमित्त प्राप्त होते हैं जिससे व्यक्ति संसार में भटक जाता है। आत्मा की पवित्रता, मन की निर्दोषता, हृदय की निश्चलता को कायम रखने के लिए निश्चित रूप से ऐसे प्रसंगों की आवश्यकता है। और ऐसे प्रसंग जब व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो सम्यक दर्शन का बीजारोपण हमारे अंदर होता है। आप सब जानते हैं कि आत्मा की पवित्रता कैसे हो सकती है और इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और ये स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से गलत निमित्त हमसे दूर होते हैं और सुनिमित्तों का, सम्यक निमित्तों का हमें एक प्रकार से आलंबन प्राप्त होता है। परमात्मा आदिनाथ जैसे ही हम आदिनाथ परमात्मा की ओर मुड़ते हैं, देखते हैं, बड़ा आनंद आता है। और यहाँ के जो आनंद आदिनाथ परमात्मा को देखकर आया वो तो सचमुच हृदय में अंदर एक ऐसी गूंज प्रसारित हुई, रोम रोम के अंदर एक ऐसा लगने लगा कि कहीं हम पालीताना के अंदर यहाँ नहीं पहुंच पाए। साथ साथ मैं गच्छाधिपति जी महाराज साहब के बारे में कहूँ तो कहना चाहूंगी कि वास्तव में गच्छाधिपति जी के जो भी कार्य हैं सब अलौकिक, अद्भुत हैं, अनूठे हैं। आपने यहाँ चातुर्मास किया और चातुर्मास के दरमियान इस प्रकार ये सुंदर माहौल बनाया। साथ साथ मरुधर ज्योति परम पूज्या मणिप्रभा सिंह जी महाराज साहब जिनकी प्रेरणा से और जिनकी ये गुरुवरिया श्री की प्रवर्तनी महोदया विचक्षण सिंह जी महाराज साहब जिनकी पुण्य भूमि जन समाधि स्थल जहां पर उन्होंने ये निर्णय किया था कि एक विशाल मंदिर का निर्माण करना है। और आज जब वो सपना साकार हो रहा है, जब हम उनके पास बैठते हैं तो वो कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं, ये सब दिव्य लोक से गुरुवरिया श्री का एक आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद का प्रतिफल मुझे प्राप्त हो रहा है। साथ साथ मैं गुरुवरिया श्री के प्रति क्या कहूँ, यदि छत्तीसगढ़ चलते हैं तो कैवल्य धाम तीर्थ अपने आप में अनुपम है। भद्रावती आते हैं
तो वहां केसरिया पार्श्वनाथ अपने आप में अलौकिक पार्श्वनाथ है और उनके दर्शन से हमें प्राप्त होता है। साथ साथ हम रिजुवालिका जाते हैं तो वहां जो परमात्मा की मूर्ति आपने बिठाई वो वास्तव में अनुमोदनीय है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां पर दादा बाड़ी का निर्माण हुआ, और ये दादा बाड़ी का निर्माण गुरुवरिया श्री ने कैसे कैसे स्थलों पर किया, हमने भी दर्शन किए और दर्शन करते करते मन श्रद्धा से झुक जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि गुरुवरिया श्री मरुधर ज्योति मणिप्रभा से जी महाराज साहब ने कितना अच्छा कार्य किया, और आज जयपुर के अंदर यहाँ रहकर लगातार 4 चातुर्मास करके और उन्होंने ये सुंदर जिनालय दादा बाड़ी और ये सुंदर निर्माण कार्य संपन्न कराने जा रहे हैं, और ये प्रतिष्ठा यहाँ पर होने जा रही है। सचमुच ये आत्मा की पवित्रता की ओर आपको हमको ले जाएगी। हृदय में प्रेम का भाव, निश्चलता, और इस प्रकार हमारा मन पवित्र बन जाएगा। तो ऐसे सम्यक घटकों के माध्यम से हम अपने आप को ले जाएं, और सबके प्रति जितने भी गुरु भगवंत हैं सबके प्रति ये नतमस्तक होते हुए यही कहना चाहूंगी कि बस हम भी ऐसे सुंदर प्रयोजनों के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाएं। गुरुवरिया श्री के प्रति भी, सबके प्रति भी बहुत बहुत वंदन अनुवंदन करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। हेलो, सच फरमाया आपने। परमात्मा का आशीर्वाद, गुरु भगवंत की कृपा से सभी कार्य अनुकूलता पूर्वक पूर्ण हो रहे हैं। और मैं प्रवचन के क्रम में निवेदन करना चाहूँगा पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब की निश्रावर्तिनी साध्वी हेम प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब से कि वे अपने आचार्य वसन से हमें गौरवान्वित करें। नमन हमारा अरिहंतों को, राग द्वेष का नाश किया। नमन हमारा सद्गुरुवर को, सम्यक ज्ञान का दान दिया। परम पूज्य, परम श्रद्धेय गच्छाधिपति भगवान आदि समस्त मुनिमंडल के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य गुरुवर्य मणिप्रभा श्रीजी महाराज साहब, प्रवर्तिनी महोदया आदि समस्त साध्वी मंडल के चरणों में कोटिशः वंदन। उपस्थित समस्त श्री संघ, जब कभी कोई भी माली बीज डालता है उस समय वह अकेला होता है, पर जब वह वृक्ष बन जाता है तब उसके फल, सुखद फल सबको प्राप्त होते हैं और सबको आनंद होता है। जैसे कोई यदि कुंभकार है, वो मिट्टी का घड़ा बनाता है, पर उसके साथ में शीतल पानी पीने का आनंद सबको प्राप्त होता है। ऐसे ही जो असामान्य महान आत्माएं होती हैं, वो अपने जीवन में जिस शुभ भावों से अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, उनकी वो विशिष्टताएं अपने आप में जगत को बहुत कुछ प्रदान कर देती हैं। जब हृदय में शुभ भावना हो, वह भावना निखालिस हो, आनंदमय हो, परमात्मा भक्ति आदि से संबंधित हो, तो कुदरत उसे पूर्ण कर ही देती है। लोगों को वह कार्य दिखता है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि उस कार्य के पीछे क्या भाव हैं, वो मन को स्पर्श करने वाले होते हैं। जैसे अभी साध्वी मृगावती श्री जी महाराज साहब ने कहा कि कैवल्य धाम तीर्थ, कैवल्य धाम तीर्थ बना, सबको आनंद आता है, सारे पूरे छत्तीसगढ़ का जो केंद्र बन चुका है। ऐसे कैवल्य धाम तीर्थ की कल्पना श्री कुमार पाल वी शाह के सामने बातचीत होते हुए हुई। वहां पर जब शिलालेख बनने वाला था, तब मैंने जब कहा उन्हें कि महाराज साहब 24 पूरे ये मंदिर आदि कईयों की भावना है कि आपका नाम इसमें लिख दिया जाए, कि उनकी प्रेरणा से मिला, तो उन्होंने कहा कि पूरा कैवल्य धाम तीर्थ मेरा है, कहाँ कहाँ तुम नाम लिखोगे। ऐसा कहकर उन्होंने चुप कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि हो गया ना, जो काम मैंने सोचा था वो हो गया। इसी प्रकार से रिजुवालिका तीर्थ जब हम पहुँचे
महावीर केवल ज्ञान कल्याणक भूमि और परमात्मा भगवान महावीर का कल्याणक दिन ही था। आंखों में उनके उस समय एक पानी आया कि जिनकी भूमि है केवल ज्ञान कल्याणक भूमि, उस मुद्रा का दर्शन यहाँ नहीं हो रहे। और इतना भाव आने के साथ आंखों में जैसे कोई एक आकृति बन गई, और क्या बन गई कि पूरा एक मंदिर ऐसा हो कि जहाँ गोदुहा आसन में परम प्रभु परमात्मा भगवान महावीर पधारें, विराजें और उनकी जीवन, उनकी साधना के, उनके संयम के वहाँ पर पट लग जाएं। जब हम बिहार में कुंडलपुर में थे, हम साध्वी जी आहार कर रहे थे और वो बैठे थे एक पाट पर और खिड़की से बाहर देख रहे थे, और देखते देखते उनके मुंह से शब्द निकल रहे थे, ओह ये तो गौतम स्वामी की जन्मभूमि है और यहाँ पर गौतम स्वामी के लिए कोई स्मारक नहीं। वे विचार करने लगे, यहाँ 40 फुट का ऐसा एक गोलाकार एक बनना चाहिए, और फिर उसके ऊपर फिर 30 फुट, फिर 20 फुट, इस प्रकार संवत्सरण जैसा बनकर और 40 इंच की प्रतिमा बैठनी चाहिए। हमने कहा महाराज साहब आप क्या सोच रहे हैं? तो वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, हमने तो गौतम स्वामी की भक्ति कर ली, अब बने या ना बने। जैसे इन शब्दों को सुना मुझे लगा कि यही तो निष्प्रियता है। और जो महान आत्माएं होती हैं, जब वो अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं रह पाते तो उस समय शुभ तरंगों में उनका मन, उनका हृदय लगा रहता है। अशुभ तो दूर रहता है, पर कभी शुभ और कभी शुद्ध भी। इस प्रकार की विचारधारा जब सुनते हैं तब लगता है कि भीतर में कितना आशय शुद्ध होगा। ऐसे ही जब हम भद्रावती पहुंचे और भद्रावती में भी जब चातुर्मास किया, मौन चौमासा किया, और सावन भादों में जब देखा कि देखो जिस मंदिर में बैठ के हम आराधना कर रहे हैं वह पानी टपक रहा है, पुजारी लोग नीचे परात रख रहे हैं। महाराज साहब ने मौन खुलने के बाद में ट्रस्टियों को कहा, आपके घर में यदि इस तरह से पानी टपकता हो तो क्या आप उसको वैसे रहने देंगे? कहा नहीं महाराज साहब, तो फिर इसके लिए ध्यान क्यों नहीं? और उनकी उस शुभ परिणामों की धारा उन ट्रस्टियों को प्रभावित कर गई और एक विशाल तीर्थ का निर्माण हुआ। ऐसे ही कई बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि जब किस प्रकार से उन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त किया और वह भाव किस प्रकार से परिपूर्ण हो गए। जैसे ढोलका में प्रवेश किया और कहा कि वो दादावाड़ी कहाँ है, कि जो दादावाड़ी शांतिलाल जी पारक के परिश्रम से और परम पूज्य गुरुवर्या विचक्षण श्री जी महाराज साहब के प्रेरणा से जो बना, उन्होंने कहा दादावाड़ी कहाँ है? ये सीमेंट का जो हॉल है, अरे ये तो कहीं शिल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सामान्य लग रहा है। ये गुजरात तो भक्ति की भूमि है, तो यहाँ पर तो एक सुंदर दादावाड़ी होनी चाहिए। और वास्तव में आज उस कलिकुंड तीर्थ के सामने इतनी सुंदर वह दादावाड़ी बनी हुई है। मेरे कहने का आशय मात्र इतना है कि हमें वो निर्माण कार्य दिखते हैं, पर हम उसके भीतर रही हुई जो शुभ भावनाएं होती हैं महान आत्माओं की, उन शुभ भावनाओं को हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी कई लोग तो जब समझ नहीं पाते हैं तो आलोचना भी कर बैठते हैं कि अरे मंदिर तो बनते हैं, बहुत बनते हैं, इतने तो पूजा करने वाले भी नहीं होते। पर जब वास्तव में सारा स्वरूप सामने आता है तब महसूस होता है कि क्या बन गया, कितना अद्भुत बन गया। यहाँ तक कि एक बार तो जब वे भद्रावती तीर्थ में विराजे हुए थे और एक घर में हम लोगों का आहार लेने के लिए जाना हुआ, तब उस समय में जैसे ही आहार लेकर के साध्वी जी आए, उन्होंने कहा महाराज साहब उनका घर तो ऐसा सामान्य है जहाँ न धूप है न प्रकाश है, कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि उनको बुलाना, और फिर ट्रस्ट मंडल को बुलाया और कहा कि बताओ आपने जो 4-5 फ्लैट साधर्मियों के लिए बनाए हैं वो बन गए? हाँ बन गए, तो एक फ्लैट उनको दे दिया जाए। ट्रस्ट मंडल भी सोचने लगा कि इतनी जल्दी एकदम गुरुवर्य श्री ने कह दिया, अभी तो हमने कोई योजना भी नहीं बनाई थी। पर फिर कहा तहती ठीक है आप जैसा कह रहे हैं। और जैसे ही उस परिवार को वह फ्लैट मिला और उनको देखो तो इतना सामान्य जीवन, चेहरा देख लो, उनका रहने सहने की व्यवस्था देखो
तो सब बहुत एकदम सामान्य। पर जैसे ही वो जगह मिली इतना उन्हें आनंद हुआ, वो बहन रोज रात को आती और प्रतिक्रमण के बाद में पूज्य श्री के पांव सेवा करने लगती, दबाने लगती। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमको लगने लगा कि ये क्या, महाराज साहब तो कभी किसी से पांव दबाते नहीं है जल्दी, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा महाराज साहब प्रतिक्रमण के बाद तो हम साध्वियों के लिए समय होता है आपका, तो ये बहन तो रोज ही आती हैं और रोज सेवा करवाती हैं और आप तो बड़े आराम से करवा लेते हैं और हमको आप मना करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो एक बात बताओ, ये जो बहन आती हैं इनका चेहरा मोहरा सब कुछ देखो, इनके जीवन में कोई खुशी दिखाई देती है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, न पति न पुत्र, उनको देखो तो भी कोई मन में ऐसा भाव ना आए कि जैन है, ऐसा भी ना लगे। तो उन्होंने कहा कि तुमने कभी इनको मंदिर जाते देखा है, पूजा सेवा करते देखा है, सामायिक प्रतिक्रमण करते देखा? उनका नहीं देखा। तो यदि वो सेवा धर्म के अनुसार आकर के प्रसन्नता से यदि वो पांव दबा रही हैं और उनको कोई पुण्य का बंधन हो रहा है तो तुमको क्या तकलीफ? सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ तक बुद्धि जाती है, कहाँ तक उनकी भावना पहुंच जाती है और किस प्रकार से। जैसे एक व्यक्ति ने आकर के कहा महाराज साहब मेरा ये 20 साल का लड़का, इसका ऑपरेशन करवाना है हार्ट का। महाराज साहब ने कहा ठीक है हो जाएगा, क्योंकि पास में ही बैठे थे श्री मोहन लाल जी कोठारी दुर्ग वाले। तो उन्होंने कहा महाराज साहब आप चिंता मत कीजिए, भिलाई में हो जाएगा और मैं सब व्यवस्था संभाल लूँगा। हो गया ऑपरेशन। वे बड़ी खुशी खुशी दोनों आए, आके बैठे, वंदन कर रहे थे। इतने में तो महाराज श्री उठे और किसी व्यक्ति से जाके बात करने लगे। मुझे लगा 5 मिनट भी नहीं दिए, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा और मैं पीछे उठ करके चली गई और मैंने देखा वो उस व्यक्ति से बात कर रहे थे। और बात क्या कर रहे थे? कह रहे थे बड़ी सामान्य परिस्थिति है, ऑपरेशन तो हो गया पर अभी दवाई दूध इन सब का क्या होगा इनका। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज साहब मेरे पास अभी 11,000 हैं, मैं इनको 11,000 दे देता हूँ। और मैं पीछे खड़ी थी, सुन रही थी, तो मुझे लगा मेरी ही सामान्य बुद्धि नहीं समझ पाई कि महाराज श्री क्यों उठ के चले गए। मुझे तो लगा क्यों चले गए, पर जाकर के देखा तो वो तो उन्हीं की व्यवस्था कर रहे हैं, जिनकी भी जीवन में करुणा होती है, जिनको सारा जगत अपना लगता है, आत्मीयता का विस्तार होता है, परमात्मा के प्रति जिनकी विशेष भावना होती है, ऐसे गुरु भगवंतों को जब देखते हैं या उनकी वाणी श्रवण करते हैं तब लगने लगता है कि कैसा इनका जीवन और कैसा हमारा जीवन, अपना जीवन। और उस समय प्रेरणा तो मिलती है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, समय कम है, बस केवल यही मैं कहूँगी, ये ऋषभ जिन प्रासाद जो कि परमात्मा का बहुत सुंदर स्थान बने, इस भाव से जो परम पूज्य गुरुवर्य श्री के मन में आया और वह साकार भी हुआ। और जो भी जाता है मंदिर वो कहता है कि वास्तव में बहुत ही सुंदर ये मंदिर बना, पर इस मंदिर के पीछे प्रेरणा महाराज साहब की रही, पर जो कार्य संयोजना थी वो कुशल चंद जी, विमल चंद जी तो थे ही, लेकिन श्री किशन चंद जी डागा जो एक भी पत्थर सामान्य हो तो नहीं जाने दूं, ऐसी भावना वाले कि मैं किसी भी रूप में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये मंदिर हर दृष्टि से उपयुक्त बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, ऐसी भावना वाले श्री किशन लाल जी डागा जो अपने आप में बहुत बौद्धिक क्षमता के धनी भी हैं और जिन्होंने परिश्रम भी ऐसा किया कि जिनके लिए कहने का मन हो जाता है। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। जिसने देखा मंदिर वो निहाल हो गया, जिसने देखा मंदिर वो माला माल हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। और साथ ही साथ इस महोत्सव में पधारे परम पूज्य गुरु भगवंत गच्छाधिपति भगवंत की कैसी कृपा दृष्टि रही, एक उनके मन में जो सद भावना रही, उनका आशीर्वाद रहा कि वो पधारे। और साथ ही साथ आचार्य श्री पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब भी पधार ही रहे हैं, कल तक शायद वे यहाँ पधार जाएंगे, पदार्पण हो जाएगा। और बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी श्री
परम पूज्य मुनि भगवंत श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब और मनीष सागर जी महाराज साहब आदि भी राजस्थान में इसीलिए पधारे कि महाराज साहब का ये कार्य है, हमको भी जाना है। तो इस प्रकार से, और इधर मृगावती जी, प्रिय रंजना श्री जी महाराज साहब, और सबसे ज़्यादा तो बहन महाराज जो कि अपने सारे कार्यों को छोड़ते हुए पधारे। सभी का वंदन है, सभी को नमन है, सभी का अभिनंदन है। और इसी शुभ भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ कि यह मंदिर बना इसीलिए कि महाराज श्री ने कहा कि सारे लोग, जैन ही नहीं अजैन भी जाएं और जाकर के दर्शन करते समय एक बार हाथ जोड़ करके और वो आदिनाथ भगवान को प्रणाम करें, तो क्या पता उनके भीतर में सम्यक्त्व का बीज रोपण हो जाए। और यह शासन प्रभावना का कार्य जिन्होंने किया, उनको तो सबसे ज़्यादा वंदन है ही। सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं विराम लेती हूँ। खूब खूब अनुमोदना। आपने फरमाया कि सपनों को साकार करने के लिए काम किस ढंग से हमें करने चाहिए। और अब अगले बहन महाराज साहब डॉक्टर विद्युत प्रभा श्री जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया अपने प्रवचन से हमें लाभान्वित करें। जी, और आगे बढ़ें। जी, पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब की निश्रावर्तिनी साध्वी विद्युत प्रभा श्री जी महाराज साहब। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में सदैव सदैव वंदन वंदन वंदन। जो सदा अपनी गुरुवर्या पूज्य विचक्षण सिंह महर्षि की स्मृति में ही रहते हैं, हर धड़कन में मानो उनके विचक्षण श्री महर्षि भी गूंजते हैं। जो निकट रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, वे अनुभव करते हैं कि परम पूज्य मणिप्रभा सिंह महर्षि की हर धड़कन में पूज्य गुरुवर्य श्री समाये हुए हैं, जिन्हें अपनी प्रशंसा बिल्कुल कांटे की तरह लगती है। ये भी हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, बहुतों का अनुभव होगा। समस्त भव्य आत्माओं, आज से लगभग 37 वर्ष पूर्व इसी मोहनबाड़ी में परम पूज्य विचक्षण सिंह महर्षि की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराने के लिए हम लोगों का जयपुर आगमन हुआ। और उस समय योगानुयोग बिरला मंदिर भी कहीं से महर्षि की आंखों में बस गया, और इस रूप में बसा कि जिस तरह इस बिरला मंदिर को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, वैसे ही हमारा जैनों का भी कोई ऐसा काम हो जिसको देखने के लिए लोग कहें चलो चलो चलो। और इस प्रकार की भव्य भावना उनके मन में आई। जयपुर में आए पावन घड़ी थी, जयपुर में आए पावन घड़ी थी, तब से ये दिल में चाह जगी थी, मंदिर बने निराला, मंदिर बने निराला, जयपुर में शोभा वाला, जयपुर में आए पावन घड़ी थी। जयपुर नगर की बेटी ने क्या उपहार दिया, जयपुर नगर को
जयपुर नगर की बेटी ने क्या उपहार दिया, मानो दिव्य मंदिर बनवा कर कैसा अनूठा काम किया मनवा। मनवा हर्षा हर्षा कर ये गुनगुना रहा है, जयपुर में आए पावन घड़ी थी, जयपुर में आए पावन घड़ी थी, तब से ये दिल में चाहत जगी थी, मंदिर बने निराला जयपुर शोभा वाला, जयपुर नगर में। सैंतीस वर्ष पूर्व यहाँ आना हुआ, परम पूज्य गुरुवर श्री की प्रतिमा का प्रतिष्ठा कराना हुआ और उसी ही समय में भाव जगा। और अब 10 वर्ष पूर्व पूज्य श्री ने यहाँ पधार कर, हम लोगों ने पधार यहाँ पर आकर मंदिर की नींव वगैरह भरी, काम हुआ और पूज्य श्री की पवित्र भावना कि सारा संघ सुसंगठित बने, इसलिए एक तीव्र भावना को लिए वे महेंद्र सागर जी महाराज पधारने वाले ही थे। आचार्य श्री को भी, खरतर गच्छाधिपति को भी विनती की गई और परम पूज्य आचार्य भगवंत पीयूष सागर जी महाराज साहब भी यहाँ पधारे ही, इस भावना को लेकर उनसे भी खूब विनती की गई और योगानुयोग लगभग वे आज शाम को लगभग आज की तारीख में लगभग पधारने चाहिए, ऐसा भाव है। तो पूज्य श्री की ये पवित्र भावना फली कि आज इतने मुनि भगवंत जो खरतर गच्छ में हैं, जो शायद पहले कभी नहीं मिले होंगे, इतने मुनि भगवंत जिनको आप पाठ पे देख रहे हैं, इतने मुनि भगवंतों का ये नज़ारा आपने कभी भी नहीं दिया होगा। ये भावना भी हमारे पूज्य गुरु ऋषि की ही है। वे चाहते हैं सारे साधु साध्वी हम मिलकर रहें। तो पीयूष सागर जी महाराज को भी बार बार विनती की गई। 37 वर्षों की पवित्र भावना देखो पूरी हो रही, 37 वर्षों की पूज्य श्री ने मन में चिंतन किया और ये चिंतन 37 साल से चल रहा था और 10 वर्ष पूर्व ये भावना साकार बनने का बीज पड़ा और उन्होंने विमल चंद जी साहब से बात की कि मेरी ऐसी इच्छा है कि जयपुर में एक ऐसी अनूठी कृति बने। विमल चंद जी साहब ने स्वीकृति दी, कार्य प्रारंभ हुआ और डागा जी, किशन चंद जी साहब डागा, उनका भी कोई मुकाबला नहीं है। इस विषय में कोई मुकाबला नहीं है कि उनसे कहा गया भाई काम चालू करो, कुम्हारी का पत्थर लगा दो। बहुत बड़ा पत्थर लगना था, पत्थर मिल ही नहीं रहा था, 2 महीने उसके कारण भी डिले करना पड़ा। महाराज साहब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम क्योंकि जयपुर वाले क्या हैं, पत्थर के पारखी हैं। उन्होंने कहा हम किसी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसलिए काम थोड़ा धीरे धीरे भी चला। तो किशन चंद जी डागा ने 2 महीने लगा दिए पर
कुम्हारी का पत्थर नहीं लगाया, वो ही मार्बल होना, वैसा ही होना, आने में बहुत समय लगा। और उनका ही नहीं, सबका सहयोग तो न जाने कितनों का होता है, हजारों लाखों का भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसे बड़े बड़े कामों में हजारों लाखों लोगों का सहयोग होता है। सुराणा जी की विमल स्वीकृति, कितने संघ सहयोगी बने। सुराणा जी की विमल स्वीकृति, कितने संघ सहयोगी बने। कितने मंदिर बनाने वाले रात दिवस परिश्रम करे। कितने मंदिर बनाने वाले दिन रात। ऐसा होता था, गुरुवर श्री रात को भी जाग जाते थे, खिड़की से देखते थे, लोगों के काम देखते थे। कभी उनकी आंखों में हर्ष अश्रु और कभी उनकी आंखों में इन लोगों की मेहनत को देखकर अश्रु आ जाते थे। और उनकी करुणा इतनी उमड़ती थी, कभी उन लोगों को गुलाब जामुन कचौड़ी, कभी कुछ, मतलब वो चाहते थे कि लोग संतुष्ट होकर खूब अच्छा काम करते रहें। तो उनकी करुणा का प्रवाह सतत बहता ही रहता है और सबके प्रति बहता ही रहता है। सुराणा जी की विमल स्वीकृति, कितने संघ सहयोगी बने। कितने मंदिर बनाने वाले दिन रात परिश्रम करे। सबको मन ये बार बार धन्य धन्य कह रहा है, धन्य धन्य कह रहा है। जयपुर में आए पावन घड़ी थी, तब से ये दिल में चाहत जगी थी। मंदिर बने निराला जयपुर। पूज्य गुरु ऋषि ने जब मंदिर की परिकल्पना की तो मुझे मन में आश्चर्य हुआ, केवल धाम जैसा अद्भुत मंदिर बन गया, यहाँ क्या अद्भुत करेंगे। मंदिर थोड़ा छोटा और बड़ा, और क्या करेंगे। ऐसा मैं, क्योंकि छोटों की बुद्धि थोड़ी छोटी हो, क्या मंदिर बनाएंगे, मंदिर बड़ा बनाएंगे, अच्छा क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। पर जब आज देखते हूँ तो हर्ष से आंसू आ जाते हैं कि सही में कैसा काम किया है। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। गुरुवर आप बड़े, आपकी शक्ति देखी हम, आपकी शक्ति देखी हम, आपकी शक्तियों पे जन जन कुर्बान हो गया। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। सभी को खूब 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 वंदन। व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लिया है, मुनि भगवंतों का, साध्वी जी का, सबका सबको खूब 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 वंदन। हेलो। प्रवचन के ही क्रम में अगला निवेदन परम पूज्य मुनिराज श्री मयूख प्रभ सागर जी महाराज साहब। पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव श्री के श्री चरणों में सादर वंदना। परम पूज्य अध्यात्म योगी मुनिराज श्री एवं युवा मनीषी पूज्य श्री के चरणों में वंदन। जयपुर नगर की पुण्य धरा पर मोहनबाड़ी परिसर में आदिनाथ जिन
प्रासाद का यह भव्य माहौल नजारा आज हम सबके बीच उपस्थित हुआ है। वर्षों की परिकल्पना साध्वी मरुधर ज्योति मणिप्रभा श्री जी महाराज की अब कुछ दिनों में ही, कुछ दिनों तो क्या, कुछ दिन तो बहुत हो जाते हैं, मात्र 4 से 5 दिन के बाद में उनका स्वप्न, अनूठा दीर्घ दृष्टा स्वप्न साकार हो जाएगा। इस मंदिर को जब निहारते हैं तो कहां से निहारे, कितना निहारे, क्या कोतरनी है। जब जब भी मंदिर के अंदर जाना होता है तब सिर झुक जाता है। और अभी अभी साध्वी जी भगवंत अपने वक्तव्य में कह ही रहे थे, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। हकीकत में यह तो साध्वी जी मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब का ही पुण्य पुरुषार्थ रहा कि आज यह भव्य जिनालय, इतना उत्तुंग शिखर जो नजर आ रहा है, वह यदि यह साध्वी जी भगवंत यह सपना नहीं देखती तो आज शायद साकार नहीं हो पाता। अब बारी है जयपुर वालों की। स्वप्न साकार हो गया, जाहो जलाली हो गई, मंदिर बन गया, गुरु भगवंतों का प्रवेश हो गया, कार्यक्रम शुरू हो गया, प्रतिष्ठा हो जाएगी। पर प्रतिष्ठा के बाद इस मंदिर की जाहो जलाली यदि युगों युगों तक रखनी है तो अब जयपुर वालों का ही काम है कि हर रोज एक भी नागरिक, एक भी व्यक्ति ऐसा अछूता नहीं रहे कि परमात्मा के दर्शन किए बिना अपनी दिन की शुरुआत करे। एक नियम तो जयपुर वालों को बना ही लेना है। अद्भुत जिनालय, अद्भुत परमात्मा, परमात्मा की जब प्रतिमा निहारते हैं, आनंद आनंद आनंद, क्या विशाल प्रतिमा है। और कभी कभी तो लगता है कि इस मंदिर के नींव में क्या भरा क्या नहीं भरा नहीं मालूम, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि चुंबक भर दिए हैं। चुंबकीय आकर्षण, जब जब भी दूर जाओ तो नजदीक आने का मन करता है। यह चुंबकीय आकर्षण वाला मंदिर जिनालय अद्भुत जिनालय है। और साध्वी जी भगवंत का सपना साकार उन लोगों के लिए जिन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया और इस मंदिर को निहारेंगे, दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे, पूजा सेवा करेंगे और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपनी आत्मा को निर्मल करेंगे, तो यह पुण्य पुरुषार्थ उन साध्वी जी भगवंत का है। और हमने तो देखा है, चातुर्मास भी यही था, साथ में थे। सरलता, सहजता, सहृदयता अनूठे गुण हैं। और मैं तो साध्वी जी भगवंत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कार्यक्रम, यह जिनालय बनाया और यह प्रतिष्ठा का प्रसंग आया तो आज हमें भी अपने परिवार के साथ रहने का सौभाग्य मिला। आप तो जब अपने परिवार के साथ में रहते हैं तो कितने खुश मिजाज रहते हैं। आज लगभग हम 25 की संख्या में साधु भगवंत है और कल और इस गंगा में और बढ़ोतरी होने वाली है। तो जब एक साथ में जब हम अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं, अनूठा आनंद आता है। तो यह तो मणिप्रभा श्री जी महाराज का ही कमाल है कि हम सब एक साथ में अभी रहने का सौभाग्य मिला। साध्वी जी भगवंत को एक साथ में रहने का सौभाग्य तो पालिताना में जब सम्मेलन हुआ तब शताधिक साध्वी जी भगवंत थे ही, पर साधु भगवंतों की संख्या इतनी नहीं थी। और अभी
लगभग 1 से 1.5 वर्ष पहले सुविहित उत्सव 20-20 मुमुक्षु भगवंतों का, मुमुक्षु आत्मा का जब दीक्षा का उत्सव था, तब भी साधु साध्वी जी भगवंत थे, पर साधु भगवंत 15 से 20 में थे। पर आज जब हम देखते हैं अपने ही परिवार के सदस्यों को, हृदय गदगद हो उठता है। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। बस मैं मणिप्रभासी जी महाराज को खूब खूब हृदय से शुभ कामना करता हूं कि उनका जो सपना साकार हुआ है और ऐसे ही वह शासन की जाहो जलाली करके, स्व पर कल्याण करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छा। हेलो, प्रवचन के क्रम में मैं अगला निवेदन करूं उससे पूर्व एक आवश्यक सूचना। दोपहर में 12:30 बजे नवनिर्मित श्री ऋषभ जिन पारासाद में प्रतिष्ठित होने वाली प्रतिमाओं का मंगल प्रवेश होगा। धन्यवाद। और अगला निवेदन परम पूज्य युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहब। लगाइए। बोले श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जोरदार जयकार बोलेंगे। बोले श्री आदिनाथ भगवान की। गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए, जैसा कि सर्वविदित हैं, जैसा कि सर्वविदित है, कल सुबह प्रभु के जिनालय में 6 बजे कल्याणक का विधान होगा और कल सुबह परमात्मा का चवन कल्याणक विधान होगा। प्रातःकाल सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक, 8 बजे तक। उसके बाद में समय पर नौकारसी करके सभी को यहाँ पर इस मंडप में पधारना। ये जो विनीता नगरी है, यहाँ प्रभु का कल्याणक महोत्सव सुबह 9 बजे से समस्त गुरु भगवंतों की पावनतम निष्ठा में शुरू होगा और सबसे ज्यादा पुण्य कमाने का अवसर है प्रभु के कल्याणक मनाना। नारका अपि मोदंत यस्य कल्याण पर्वस पवित्रम तस्य चारित्रम कोवा वर्णितुम क्षमा। परमात्मा के कल्याणक का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है, तो भला हम तो बड़े भाग्यशाली बन जाएंगे कि उस वर्णन को कोई भी जिसका वर्णन न कर सकता है उसको देख करके, सुन करके अपने जीवन में प्रभु के चवन कल्याणक का आनंद लेंगे और प्रभु के गुणों का अनुसरण करने का अवसर मिलेगा। तो पुण्यशाली सभी कल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मंदिर जी में पधारे और 9 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे तक यहाँ पर जो कल्याणक महोत्सव उसमें पधारे। एवं तो परमात्मा तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन करने से पहले कौन सा तप करते हैं? कौन सा तप करते हैं? भाइयों को पूछते हैं पहले, कौन सा करते हैं? ये आत्मा व्हाट्सएप का त्याग करो। आइए, कौन सा तप करते हैं भाइयों को? कोई लेना कोई देना, राजी खुशी रहना। हाँ, माता बहनों को तो धर्म की एजेंसी। कौन सा तप करते हैं? हाँ, 20 स्थानक। इसमें से 20 स्थानक तप कौन कौन से किस किस ने झेला हुआ है? 1947 के पूरा भी हो गया। आपकी उम्र कितनी है? 90, 80 वर्ष, 90 वर्ष की उम्र है और पूरा भी कर लिया तप। एक बार तालियां बजाओ माता जी। वाह वाह, वाह रे वाह। प्रभु भी 20 स्थानक विधि से तप करते हैं और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं। आइएगा, वही 20 स्थानक जी का पट, वही 20 स्थानक जी का पट यहाँ पर भी विराजमान होगा। उस 20 स्थानक जी के पंच धातु के 20 स्थानक जी को भरवाने का लाभ लेना है। जी भगवान, बराबर। उसके ऊपर नाम भी आएगा। तो कौन बनेगा पुण्यशाली जो 20 स्थानक के इस पंच धातु के 20 स्थानक जी को भरवाने का लाभ लेंगे? मंगल में चढ़ावे के मंगल में शुरुआत करते हैं। उससे पहले आनंद तलब दिन विधान गुरु गौतम स्वामी के भगवान को याद किया जाता है। कोई भी मंगल में कार्य करे, सभी मिलकर बोलेंगे, अंगूठे अमृत बसे श्री गुरु गौतम समरी वांछित फलदाता। सभी को बोलना है,
ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवचाय गौतम स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवचाय गौतम स्वामी ने नमः। एक बार सभी जन बोले ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवचाय गौतम स्वामी ने नमः। ओम नमो गोयम सकिन मनस सलब्धि संपन्न स भगवान भास्करम शिव मृत्युम मृत्युम आनय आनय मम मनोरथम पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो गोयम सिद्धस्य बुद्ध सकिन मनस सलब्धि संपन्न स भगवान भास्कर मम मनोवांचितम कुरु कुरु स्वाहा। सभी जन बोलेंगे मम मनोवांचितम कुरु कुरु स्वाहा, मम मनोवांचितम कुरु कुरु स्वाहा। विस्थानक जी के पंच धातु के पट भरवाने का चढ़ावा, जो भी पुण्यशाली ये चढ़ावा लेंगे उनको उनका नाम इस पट पर आएगा इस प्रकार से। मंगल में चढ़ावे की मंगल में शुरुआत। कहाँ गए हमारे प्रकाश चंद जी साहब? प्रकाश चंद जी अध्यक्ष साहब कहाँ पर हैं? बोनी उनकी अच्छी है इसलिए, खैर कोई बात नहीं, जागो तभी सवेरा। आप में से कोई बोलना चाहे तो वहां से शुरुआत करें। आइएगा, पट को भरवाना है, एक एक प्रतिमा जी भरवाने के। और ये वो विस्थानक जी पट हैं जिस विस्थानक जी की पूजा भी आप सुबह करेंगे। आइएगा, मंगल में पट भरवाने का चढ़ावा, आउटपुट ओनली वोकल आया। चलिए, विस्थानक जी के पट भरवाने का चढ़ावा। विश्व स्थानक विधि तप करी ऐसी भाव दया दिल में धरी, जो होवे मुझे शक्ति ऐसी सभी जीव करूं शासन रसी। आइएगा, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक न एक तो बिंब जरूर भराना चाहिए। जिन बिंब नहीं भरवा पाए तो कोई बात नहीं, ये विस्थानक का पट भी जरूर। एक बार सभी भाई ताली बजाएंगे, ताली बजाइए, जोर से बजाओ थोड़ी ताली। कहने का मतलब माता बहनें चढ़ावा बोल रही हैं, भाई ताली बजा रहे हैं। आइए कि अनुमोदना 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 बारंबार, ऐसे पुण्यशाली की अनुमोदना बारंबार। ओम चलिए, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना। खाली दो। ये माता जी बोल रहे थे 8-10 बहनें इनके कितने सपोर्ट में आ गई। देखिए, इसे कहते हैं मात्र शक्ति। ये शक्ति सी भक्ति है, भक्ति भाव बीजात। जी हाँ, भक्ति से प्रभु मिल जाए। आइए कि जिनकी प्रतिमा तो लगा कर जोड़े, एक बार घर बना दो उसका एक बार। हाँ, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना। ओम, समय के साथ में चलना है। संप्रति महाराजा ने अपने जीवन में कितने जिन बिंब भराए? कितने? 1.25 करोड़ ज्ञान प्राप्त किया है, जोरदार। 1.25 करोड़ जिन बिंब किसने भरवाए? संप्रति महाराजा ने। और हमको एक ये लाभ लेना है, हमें परम पूज्य गच्छाधिपति भगवान का भी प्रवचन सुनना है एवं मनीष सागर जी का भी प्रवचन सुनना है। बस इसलिए अपनी समय का मर्यादा का ध्यान में रखते हुए मैं आदेश की ओर आगे बढ़ूं। बाकी भगवत इच्छा शुभा वहा, भगवान जो करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे, लेकिन आप विश्राम न करें। माता जी, ये माता जी ने सोच लिया है, मैंने क्या कहा था, ये माता जी छोड़ने वाले नहीं है, खाली आपको बढ़ते रहना है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, मौका मिला अब चुकना नहीं है। वितरागी पर राग है जागा, आज मेरा भाग्य है जागा। तूने मुझे बुलाया आदिनाथ जी, मैं आया आदिनाथ जी। आया तेरा बुलावा आदिनाथ जी, मैं आया आदिनाथ जी। वो आदिनाथ जी, ओ दीनानाथ जी, ओ मेरे नाथ जी। आया तेरा बुलावा आदिनाथ जी। ओम, नव के नव ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे, आपके नव निधि हो जाएगी। और नवीन मंगल 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 मुखी सदा सुखी, मंगल 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 मुखी सदा सुखी। इस स्थान में तक ओम। चलिए बराबर माता जी। ओ माँ बोलो ना, ओ
विस्तानक जी ले लो ना, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी ओ अनुमोदना 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 बारंबार। लेकिन फिर भी मातेश्वरी के लिए हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी मम ओम, लेकिन इधर से ओम श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलने का कोई चढ़ावा नहीं। बोले आदिनाथ भगवान की। इसमें सामयिक वाले भी जय बोल सकते हैं। बोलो 108 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइएगा पुण्यशाली, आइए आगे बता रही हूँ। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए आपको आगे आना ही है। इनको आगे आने दीजिए। जिन्होंने चढ़ावा लिया वो आगे आइए। उनके परिवार आएगा ना, आगे आएगा। जी जी जी, नाम के लिए 3 जनों की जरूरत नहीं, अपना स्थान ग्रहण करें। आइए साइड में आइए, आइए नाम बोलिए। विस्तानक के पट के भगवान के बनाने के लाभार्थी श्रीमान श्री मेहताब चंद जी, राजेंद्र जी, कपिल जी, मोहित जी, दोनों निर्णय कर लीजिए क्या करना है। नरेंद्र जी, कपिल जी, मोहित जी, सेठ। आइए जोरदार तालियां। आपका ये तो फिर ये बोल रहे फिर भी इनकी नहीं सुन रहे आप। आइए साइड में आइए, मुसल के साइड में आइए। आप आगे आइए, इधर आइए। पुण्यशाली यही लाभार्थी अनुमोद। हाँ परिवार को बुला के लेके आइए। कब तक? पूरे परिवार के जिनके नाम लिए पूरा परिवार पधारिए सब। मेहताब चंद जी आइए। और किसको बुलाना है? मैं चाहता हूं बाकी अपना स्थान ग्रहण करें। आप आइए भाई साहब, काफी वक्त है इधर, ये जयपुर है। आजी सेठ परिवार को बुला चुके हैं। सेठ परिवार आ रहे हैं, प्रसन्न है। और किसी का नाम भी ओहो इधर से बोल रहे थे वो आपके माता जी थे। परिवार के अन्य सदस्य भी बता रहे हैं। ये मम्मी जी हैं, मेरे भी मम्मी जी है। जय तालियां, आनंद आ गया। जल्दी आओ भाई, आओ जल्दी आओ। सेठ परिवार जल्दी आ जाइए। अब शांतिनाथ जी भगवान, शांतिनाथ आइएगा। पूज्य गुरु भगवान का मुखारविंद से मंगल में वाणी सुनते हैं। लाभार्थी परिवार के जो भी सदस्य उपस्थित है कृपया मंच पर पधारे, गुरु भगवान का आशीर्वाद लेवे। हाँ, प्रवचन के क्रम में मैं अगला निवेदन करना चाहूंगा। जी भगवान जी, शांतिनाथ जी भगवान तहती आइए। इन दोनों को संपूर्ण खड़ा देना। आइएगा, आगे बढ़ते हैं सभी। जी हाँ, गुरुदेव पधारे। सभी बाकी सब अपने स्थान पर विराजमान हो सकते हैं, अपने स्थान पर विराजमान हो सकते हैं। जी चलिएगा। मंगल में पंच धातु के शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमा बनवाने का पंच धातु के पंच तीर्थी जी है क्या है, जिसपे रोज स्नात्र पूजा होगी। प्रतिदिन स्नात्र पूजा होगी। प्रतिदिन परमात्मा के 2 कल्याणक, 54 कल्याणक, जन्म कल्याणक की उजवनी प्रतिदिन होगी। 365 दिन में 700 कल्याणक का लाभ मिल जाएगा आपको। पुण्यशाली आइएगा। मंगल में परमात्मा के शांतिनाथ भगवान के दोनों हाथ जोड़ करके ओम नमो श्री शांतिनाथ प्रभु ने नमो नमः। चलिए मंगल में शांतिनाथ प्रभु जी की प्रतिमा भरवानी। प्रतिमा, ये प्रतिमा है प्रभु की। जिन प्रतिमा, जिन पड़ीमा शांति तो सुमर सुमर रे शांतिनाथ सुखदाही रे, इन जगरी झूठी सगाई रे, तू भजर शांति सुखदाई रे, शांति सुखदाई रे। खमा खमा हमारा अचिरारा लाल ने, खमा खमा शांतिनाथ प्रभु ने। ओ जी ओम शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा। और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा कौन सी? जिस पर प्रतिदिन स्नात्र पूजा होगी। रोज स्नात्र पूजा जिस पर होगी 365 दिन में पुण्यशाली 730 कल्याणक हो जाएंगे। रोज के 2 कल्याणक। और स्नात्र पूजा परमात्मा की मंगल में ऊपर वाला देता है तो देता छप्पर फाड़ के। माता जी हाथ में मुफ्ती, सामयिक में मोबाइल। ये आत्मा सामयिक हो चुकी है, इसलिए हुई है।
मोबाइल के लिए नहीं, आत्मा बैठो मेरी माता, आइए। आत्मा मुफ्त ही देखी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा परमेश्वर। आइए चलिए, मैं तो अज्ञानी हूँ, चलिए बैठिए। शांति जीनंदा माता अचिरा के नंदा, शांति जीनंदा माता अचिरा के नंदा, तुम परिवारी जाऊं मोल मोल रे, तुम परिवारी जाऊं मोल मोल रे, बड़ी माँ का भाव तू मोल मोल। बोलिए ओ दरवाजा अपना खोल खोल रे। इधर से जो बोल रहे थे बस हंसता चेहरा है, जब तक वो मना नहीं करे तब तक बोलना है, इसी को धर्म कहते हैं। मौन को स्वीकृति समझा जाता है। अरे आत्मा को देखो, वो उनके भाव देखो। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा बनवाएंगे। सोल में शांतिनाथ भगवान ही एकमात्र 24 तीर्थंकर में से शांतिनाथ भगवान की वो आत्मा थी जो प्रत्येक भाव में ऊपर 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 चढ़ती गई। एकमात्र शांतिनाथ भगवान की ये आत्मा, और ऐसे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा वो बनवाएंगे। प्रभु पड़िमा प्रभु, हाँ भवसागर, हाँ वाह रे वाह, क्या ज्ञानचंद जी कहाँ गए थे आप? प्रवचन में 11:30 बजे आते हैं। आज भोजन में काफी तो नवग्रह 10 दिक्पाल भोजन का लाभ लिया था, ठीक है कोई बात नहीं। अरे भाई सब बजाएंगे, घर का क्या जा रहा है? ताली बजाएगा हाथ ऊपर करके। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना, ओ इशारों से अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों से अगर समझो राज को राज रहने दो। सनी निन्नी गा गा मा मा पानी दनी दा बदनी सानी दा पानी सा मा पानी रे 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 सा 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 सानी दा मा रे सा 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 सानी दा मा रे सा 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 सा। शांति रे भवतु एक्टिव रहता कि अनुमोदना अनुमोदना ऐसे पुण्यशाली की ओ जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ भक्त नंबर, अरे शांतिनाथ भगवान जीवन में शांति करने वाले। और एक सुनो, ये वो शांतिनाथ भगवान है, भाई साहब सुन लो, खाली चढ़ाव आपकी मर्जी हो तो लेना। ये वो शांतिनाथ भगवान है जिनकी रोज स्नात्र पूजा उन्हीं पर होगी, और रोज स्नात्र पूजा के साथ साथ परमात्मा के 2 कल्याणक मनाए जाते हैं, चवन कल्याणक और जन्म कल्याणक। रोज प्रभु का विविध प्रकार से अक्षाल आदि करके, हाँ पुण्यशाली आपका जीवन को धन्य बनाएगी। और ये प्रतिमा लेने के बाद आपका जीवन में कितने पुण्य प्राप्त होता है, कैसा जीवन परिवर्तित हो जाता है। अरे पैसे तो 2-4 लाख रुपए और कमा लेंगे, बहुत कमाए, भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन अवसर हाथ में से चला गया ना, तो ये अवसर हाथ में वापस नहीं आता है। मन हो तो आपका शांति जिनंदा है, शांतिनाथ भगवान है, सोल में प्रभु हैं, और चक्रवर्ती भी हैं, तीर्थंकर भी हैं। और शांतिनाथ भगवान के कितने पुत्र थे? 1.5 करोड़। जोरदार तालियां हो जाए। 1.5 करोड़ तो उनके पुत्र थे। शांतिनाथ भगवान के कितने पुत्र थे? 1.5 करोड़ पुत्र थे। ऐसे शांतिनाथ भगवान, हाँ ऐसे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा बनवानी है। चलिए आइए 3 बार बोलो, बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अभय कुमार जी, अशोक कुमार जी, अनूप कुमार जी, पारख परिवार, जोरदार लाभ लिया। हमारे अनूप भाई हमारे पुराने मित्र हैं, कल्याणक मित्र हैं, और यहाँ भगवान के मामा जी बने हैं। अरे मामा मामी आए अने मामे रापण लाए रे मारी बहना, मामे रे लीला ले आ तुम्हारा प्रभु जी ना मामा जोरदार। अरे वो मामे रूबी जी क्या ये नथी जोयो, ए वो मामे रूबी जी क्या ये नथी जोयो। रोम झूम रोम झूम रोम झूम रोम झूम रोम झूम रोम झूम रोम झूम। जी 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 भगवान, जी भगवान नवपत जी का, नवपत जी आइएगा। जी भगवान नवपत जी के पारक परिवार के सभी महाराज साहब से आशीर्वाद लेने ऊपर पधारे हैं। आइए पारक परिवार के सभी आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ा, आशीर्वाद लेने ऊपर पधारे। और संजोग से हमारे जो भगवान के माता पिता बने वो भी इनके बहन और बहनों ही हैं। बिल्कुल बराबर सही कह रहा हूँ। हाँ ओ माँ प्रभु की माँ आओ ना। आइए एक बार इस राजपाल यादव के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ
नवपत जी की ओली किस किसने की है? क्या नवपत जी की ओली? अरे इसमें तो पूरी नवपत जी की ओली हर साल जो 2 ओली आती है वो कौन करते हैं? 10 जने। हे मेरे प्रभु, गुलाबी नगरी गुलाबी नोट में समा गई क्या? नवपत मैं 30 साल से तो मैं कर रहा हूं। हम तो इतनी जी ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं। हाँ, हमारे साथ में रहते, घर पे हमारे काम करते हैं। हाँ, थोनाराम वो भी घर पे काम करता है, वो भी ओली जी करता है। इधर तो सबके होने चाहिए। नवपत जी की ओली बराबर। एक बार हाथ ऊपर करके इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ऐसे नवपत जी की, अब नवपत जी की, हाँ ऐसे ही नवपत जी की पूजा करते करते ऐसे ही, हाँ किसने? शिपाल और मैना सुंदरी। तो पुण्यशाली वही नवपत जी के पंच तत्व के नवपत जी बरवाना हैं। और जिनके, अच्छा सुनो, नवपत जी में अरियंत है, यानी प्रभु की प्रतिमा हो गई। सिद्ध भी हैं, आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, और साधु पद हैं जो आपको भविष्य में लेना है। और दर्शन ज्ञान चारित्र तप हैं। लिखा है साल। थोड़ा उधर, ओ थोड़ा उधर भी देखो भाई साहब, उनके पास जाइए, थोड़ा जाइए। मुस्कुराने की वजह नवपत जी, ये गीत गाने की वजह नवपत जी। ओम नमो गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स किनमानस्स लब्धि संपन्नस्स भगवान भास्कर ह्रीं श्रीं वृद्धिं वृद्धिं आनाय आनाय मम मनोरथं पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स किनमानस्स लब्धि भास्कर ह्रीं श्रीं वृद्धिं वृद्धिं आनाय मम मनोरथं पूरे पूरे स्वाहा। जी श्रीमान साहब गिरीश कुमार जी, संजय कुमार जी, तातेड़ परिवार, जयपुर निवासी, जोरदार ताली हो जाए। मेरी माता जी के लिए जरूर ताली हो जाए। मेरी बहन कहाँ पर है? आइए। हाँ जी, आइए, चलिए गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर। आइएगा, लीजिए। अब देखिएगा, अब अष्टमंगल मंगल 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 मुखी सदा सुखी, मंगल 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 मुखी सदा सुखी। ओम परमात्मा के समक्ष रोज अष्टमंगल के दिव्य दर्शन कराए जाते हैं। जीवन में मंगल कार्य के लिए कितने मंगल बताए गए? अष्टमंगल। अष्टमंगल का पाठ जो होता है, हाँ 8 मंगल। ये हमारा जवाहर नगर महिला मंडल के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये मंडल नंबर 1, ये मंडल नंबर 1 मंडल नंबर। आइएगा, तो आइएगा, आशीर्वाद लीजिए पहले जिन्होंने नवपत जी का लाभ लिया है जी। अब अष्टमंगल का चढ़ावा। माता जी विनय चंद जी, तेजेंद्र कुमार जी, चौरड़िया परिवार आगरा वाले, चौरड़िया, बहुत बढ़िया, तालियां। अरे वाह। आइए, ये सब आशीर्वाद ले लीजिए गुरुदेव का। परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज साहब के मुखारविंद से मंगल में वाणी सुननी है, और फिर परम पूज्य खरदर गच्छाधिपति गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल में वाणी सुननी है। आइएगा, तब तक इनका नाम तो ले चुके हैं, आगरा वाले चौरड़िया परिवार। हाँ जी, क्या बताया? विनय कुमार जी, तेजेंद्र कुमार जी, चौरड़िया, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद लीजिए गुरुदेव का जी। देखिए, जिन्होंने आज ये चारों चुनाव में जिन्होंने लाभ लिया, वो अपने पूरा नाम हाथों हाथ अभी लिखा के जावे। अभी हाथों हाथ पट पर लिख दिया जाएगा, इसलिए बराबर व्यवस्थित अपने खुद के हाथों से लिख करके देवें, और आदिनाथ चैनल को लाइव लेने देवें। आइए आइए, चलिएगा। और कोई सूचना? मैं स्थान ग्रहण करूं? आइए आइए। प्रवचन के क्रम में अगला निवेदन। अच्छा, परम पूज्य युवा मनीषी श्री मनीष सागर जी महाराज साहब जी, आइए सुनते हैं। अरहंतो भगवंत इंद्रमंता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता,
आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम। इस युग के पुरोधा, इस युग के पुरस्सर, इस युग के आदिकर्ता ऐसे ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। सभी सिद्ध परमात्माओं के चरणों में कोटिशा नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य, परम श्रद्धे, परम आदरणीय गच्छाधिपति गुरु भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। आचार्य भगवान पीयूष सागर सुरेश्वर महाराज साहब के चरणों में कोटिशा नमन। मम जीवन उद्धारक गुरु भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित सभी पूजनीय मुनि भगवंत, आदरणीय मुनि भगवंत एवं साध्वी भगवंत एवं धर्म प्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का ये पावन प्रसंग आनंद और अनुमोदना का अवसर है। कई बार हम अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करके, अपनी जाहो जलाली करके, अपना प्रदर्शन करके, अपनी सत्ता, अपनी शक्ति को दिखा करके आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन आज प्रसंग है समर्पण के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, अनुमोदना के माध्यम से आनंद की प्राप्ति करना। ये आनंद सात्विक आनंद है, ये आनंद पवित्र आनंद है, ये आनंद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वास्तव में आज खुशी का अवसर है उन मणिप्रभा श्री महाराज साहब के लिए, जिन्होंने इसका स्वप्न देखकर स्वप्न को साकार करने का बेड़ा उठाया और उनका स्वप्न साकार होने जा रहा है। आज आनंद का अवसर है उन साध्वी वृंद का, जिन्होंने महाराज साहब को बराबर सहयोग दिया। ये आनंद का अवसर है उन कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया और आज नींव से निर्माण और निर्माण से शिखर तक पहुंचने की यात्रा चल रही है। आज आनंद है गच्छाधिपति भगवंत को कि चातुर्मास के साथ प्रवेश होना और प्रतिष्ठा के साथ पुनीत विदाई होना। आज आनंदमय अवसर है उन आचार्यों को भी, जिनका प्रवेश बहुत ही जल्द आज होने वाला है। हमारे श्रद्धे पीयूष सागर सुश्री महाराज साहब, सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब, आज सबके लिए आनंद का अवसर है। हम सबके लिए भी आनंद का अवसर है कि हमको इस अनमोल दृश्य को अपने मन रूपी कैमरे में कैद करने का अवसर मिल रहा है। वास्तव में इसका महत्व, इसका मूल्य जो समझ पाएगा वही समझ पाएगा। पर यह बात निश्चित है कि वर्तमान में हम कितना समझें अलग बात है, लेकिन भविष्य में यदि झांक कर देखें तो हजारों लाखों लोग 100, 200, 500 साल बाद कह रहे होंगे कि क्या अनुपम दृश्य होगा जब इस भव्याति भव्य जिनालय का, प्रासाद का प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा होगा। धन्य होंगे वो आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत, साध्वी भगवंत और वे सभी साधर्मिक संघ। वास्तव में इसका महत्व हमको समझना है कि आखिर किसी ने धन से, किसी ने तन से, किसी ने समय से ये आहुति क्यों दी, किसके प्रति समर्पित है ये आहुति। तो एकमात्र वो हैं, और वो कौन है? वो इस भव्य प्रासाद के परमात्मा आदिनाथ भगवान, जिनका नाम तो ऋषभ था, लेकिन उन्होंने काम कुछ ऐसा किया कि लोग उन्हें आदिनाथ कहते हैं।
ऐसे परमात्मा के प्रति समर्पित है ये। वो भी एक युग था, आज भी एक युग है। हम कहते हैं आज संघर्षों का युग है, तो वह युग महासंघर्षों का युग था। न सभ्यता थी, न संस्कृति थी, न जीवन निर्वाह की व्यवस्था थी, और जीवन निर्माण का तो नाम ही अता पता नहीं था। ऐसी स्थिति में परमात्मा आदिनाथ भगवान ने एक तरफ लोगों को जीवन निर्वाह करना भी सिखाया, तो खुद जी करके जीवन का निर्माण करना भी सिखाया। क्या पवित्र व्यक्तित्व उनका होगा कि उनके परिवार में देखते देखते सैकड़ों लोग मुनि नहीं बने बल्कि मोक्ष पधार गए। क्या परिवार रहा होगा, ऐसा परिवार दूसरा आ नहीं पाया इस पूरे अवसरपणी में। ऐसे परमात्मा आदिनाथ भगवान की प्रतिमा की स्थापना, यही तो प्रतिष्ठा है। वास्तव में प्रतिष्ठा कुछ और नहीं है, अपने आदर्श का प्रतिरूप लेकर के, अपने आदर्श की प्रतिकृति लेकर के, उनको अपने निकट रखने का एक माध्यम बना करके उन्हें अपने पास स्थापित कर लेना, उसी का नाम तो प्रतिष्ठा है। और ये प्रतिष्ठा भी किसी और के लिए नहीं होती। परमात्मा नहीं चाहते कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरे पंच कल्याणक हो, मेरी अंजन शलाका हो, लेकिन हम सबकी आवश्यकता है परमात्मा। क्योंकि पुरुष कहीं पैदा होते हैं इस युग में, महापुरुष भी हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा पूरे अवसर्पिणी काल में तीर्थंकर रूप में मात्र 24 इस भारत क्षेत्र में हो रहे हैं। और उन सब की शुरुआत, उन सब का आगाज करने वाले ये आदिनाथ भगवान थे। इनके जीवन का एक एक प्रसंग हमें त्याग, तप, सहनशीलता, क्षमा, वैराग्य और वीतरागता का संदेश देता है। ऐसे परमात्मा हमको उपलब्ध नहीं हो सकते। देवचंद जी महाराज साहब तरसते हैं कि उन ऋषभनाथ भगवान से कैसे मिलूं मैं, कागलपन पहुंचे नहीं, पत्र भी नहीं पहुंच सकता, मैं भी नहीं पहुंच सकता, कैसे मिलूं उनसे। तो एक माध्यम बनता है कि प्रतिमा अपने पास रख लो, और प्रतिमा में किसको देखो, प्रतिमा में पाषाण को मत देखो। पाषाण देखना है तो प्रतिमा बनने के पहले देखो। लेकिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो तो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का एक अर्थ तो यह है कि प्रतिमा में हम प्राण देखते हैं, पर वास्तविक अर्थ यह भी है, भावों से देखें तो, कि हमारे भावों में उन परमात्मा की प्रतिमा अब परमात्मा रूप में दिखती है। अपने मन में उनकी प्रतिष्ठा कर लेते हैं, और ऐसे परमात्मा की प्रतिष्ठा हमें जीवन का एक नया मार्गदर्शन देती है। जीवन के संस्कार, जीवन के विचार, जीवन के आचार, इनको सुधरने की प्रेरणा देती है। माँ से मॉल भी होता है, माँ से मूवी भी होती है, माँ से मोबाइल भी होता है, पर ये सब जीवन को भटकाने वाले हैं। लेकिन माँ से जब मंदिर आता है तो मंदिर नाम सुनते से ही मन अंदर की ओर जाता है, और जब मन अंदर की ओर जाता है तो मन को अपूर्व, अलौकिक, असीम शांति मिलती है। इस मंदिर में हमें इसलिए नहीं जाना कि कितना ऊंचा है, निश्चित तौर पर यह ऊंचा है। इसकी ऊंचाई सिद्ध लोक के दर्शन कराती है मानो, और जितना जो ऊंचा उठता है उतना ही गहरा भी उतरता है, उसकी नींव उतनी गहरी जाती है। मानो इसकी नींव कह रही है कि तुम भी आत्मा में नीचे उतर जाओ, गहरे उतर जाओ, तो तुम्हें अपने भीतर में परमात्मा दिख जाएंगे। इसकी चौड़ाई ये बता रही है कि हम सब मिल जाएं, हम में सब आ जाएं और सब में हम आ जाएं। लेकिन ये तो मंदिर का निर्माण बता रहा है, पर जब मंदिर में प्रवेश हो तो हम किसके दर्शन करेंगे? हम परमात्मा के दर्शन करें, और परमात्मा के बहाने से स्वयं की आत्मा के दर्शन करें। अपने आप को झांकने का अवसर मिलता है, और जब हम अपने अपने अंदर झांकते हैं तो हमें पता पड़ता है कि मेरा मन अशांत क्यों होता है, क्यों स्ट्रेस पैदा होता है, क्यों स्ट्रेन पैदा होता है, क्यों डिप्रेशन आता है, क्यों तनाव में मैं रहता हूं। कभी कभी तो लगता है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप कितने हुए? एक हुए पहले, और आज कितने हैं? बहुत सारे महाराणा प्रताप हमारे समाज में भी आ गए। क्यों? क्योंकि सहनशीलता की कमी है। तलवारें निकल जाती है शब्दों की, आजकल डरते हैं इसे, शब्दों की निकलती है, पर निकलती क्यों है? फूट क्यों डालती है? मनमुटाव क्यों करती है? संवाद को विवाद में क्यों बदलती है? सिर्फ एक ही कारण है कि हमने परमात्मा को क्यों पाया,
हमें नहीं पता। हम में से कई लोग क्या सोच रहे हैं कि बहुत लंबा कारवां चलता रहा, 13 साल हो गए लगभग, अब जाकर के पूर्ण होने जा रहा है। जबकि वास्तव में ज्ञानी कहते हैं अब तो कारवां शुरू होने वाला है, अब तो जवाबदारी हमारी बढ़ने वाली है, और जवाबदारी में हमारा हित है। ऐसे परमात्मा से मिलाना तभी सफल होगा जब हमारे भीतर में एक भावना हो कि मैं भी परमात्मा का आलम्बन लेकर के अपनी आत्मा का उत्थान करूंगा। और इस पूरे आलम्बन के लिए, इस पूरी व्यवस्था के लिए जिनको श्रेय है, उनका नाम किसी से अछूता नहीं है। वो मणिप्रभा श्री महाराज साहब हो और साथ में उनके कार्यकर्ता भी हों, इन सब ने जो कार्य किया है, आप और हम तो सिर्फ दर्शक हैं। पर इस प्रतिष्ठा महोत्सव में हमें इनके सिर्फ गुणगान गा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं करना, बल्कि इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है वो सीख लेना है। जैसे कभी कभी हमको लगता है अपनी क्षमता से अधिक बड़ा काम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस प्रसंग में हमको एक नई चीज दिख रही है कि यदि कभी क्षमता से अधिक बड़ा काम ले भी लिया तो अपनी क्षमता बढ़ा लेना चाहिए। और वास्तव में यही हुआ। कब आया कोरोना, कब गया कोरोना, कब पत्थर नहीं मिलना, कब मूर्ति रिजेक्ट हो जाना, कब होली में, दीपावली में श्रमिकों का चले जाना, और कब खींच खींच कर उनको वापस लाना। ये प्रसंग अब पुराने हो गए। लेकिन ये सब प्रसंग क्या कह रहे हैं कि आप चुनौतियों को स्वीकार करो। एक उदाहरण आता है बहुत सुंदर सा। कभी आपने नारियल का पानी पिया? सबने पिया। कैसा लगता है? मीठा लगता है। सबसे ज्यादा मीठा पानी यदि किसी का होगा तो कुएं का नहीं होगा, तालाब का नहीं होगा, किसका होगा? नारियल का। ये नारियल का पानी जब हमको मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी हम सोचते हैं कि हम जयपुर में रहने वाले इस नारियल के पानी को पाते तो हैं, लेकिन ये उगता कहां पर है? अपने राजस्थान में? फिर कहां पर? ये तो किसी समुद्र के वहां उगता है। और समुद्र का पानी कैसा रहता है? खारा रहता है। और ये समुद्र का पानी पूरा खारा और ये पूरा मीठा। ऐसा कैसे? उसने चुनौती को स्वीकार किया। उसने कहा मुझे कुछ भी मिले, लेकिन मेरे पास फिल्टर लगा हुआ है, मैं इसमें खारास खारास निकाल दूंगा और मिठास मिठास ला दूंगा। वास्तव में ये जीवन की प्रेरणा है कि हमारे जीवन में परिस्थिति कितनी विकट क्यों ना हो, कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन हम यदि नारियल के पेड़ की तरह थोड़ी प्रतीक्षा करें, उगने दें उसको ऊपर तक, फिर ऊपर जाकर फल देता है वो, नीचे से फल नहीं देता। लेकिन उस प्रतीक्षा का फल क्या मिलता है? मीठा मिलता है। बस इसी प्रकार से कड़वी मीठी सब परिस्थितियां आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन इन परिस्थितियों में हम बस धैर्य रखें, सहनशीलता का परिचय दें, सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें, और इसमें बहुत ताकत है। हमें इच्छित परिणाम, सफलता निश्चित मिलेगी। संघर्षों में समाधान निकालें, समाधान में सफलता मिलेगी। यह संदेश मिलता है हमको इस प्रतिष्ठा महोत्सव से। इस प्रतिष्ठा को आपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके अपने आप को एकजुट करके कितना अच्छा माहौल पैदा कर दिया। पर बिना प्रतिष्ठा के प्रश्न बनाए, जिनकी प्रतिष्ठा है उनके प्रति समर्पित होकर के हम हमेशा के लिए अपना माहौल अच्छा रख सकते हैं। और ऐसे ही माहौल की आवश्यकता है। एक मंदिर बन गया और बनने ही वाला है, प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन घर घर में मंदिर बन जाए, घट घट में मंदिर बन जाए, हम सब मिलें आपस में, तो जय जिनेंद्र प्रेम से बोलें, मन से बोलें, भावना से बोलें, सद्भावना से बोलें और मिलजुल करके आगे बढ़ते जाएं, तो शायद इस प्रतिष्ठा में और 4 चांद लग जाएंगे। और वास्तव में ये पत्थर जो मंदिर के हैं, ये क्या बोल रहे हैं? ये मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि देखो हम भारी भारी थे, फिर भी आपने प्रयास किया तो हम क्या हो गए? मिल गए, पत्थर होके मिल गए।
लेकिन वो मुस्कुरा करके क्या बोल रहे हैं कि आप नहीं मिल सकते। चैलेंज दे रहे हैं अपने को। क्यों चैलेंज दे रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं आप पत्थर नहीं हैं, पत्थर दिल हो गए हैं। हम भी सोचें कि हम ईगो की लड़ाई कभी पति पत्नी के रूप में लड़ते हैं, कभी अड़ोसी पड़ोसी के रूप में लड़ते हैं, और कभी संघ के साधर्मिक के रूप में लड़ते हैं। लेकिन पत्थर दिल जब हम हो जाते हैं तो एक नहीं हो सकते। जिनको एक होना है उनको सामंजस्य बिठाना ही पड़ता है। ये दुनिया की रीति रही है, और इसी रीति पर जब हम चलेंगे तो हम पत्थर दिल नहीं रहेंगे, न पत्थर रहेंगे, बल्कि दिल वाले हो जाएंगे। और दिल वाले जब हो गए हम, तो हमको छोटे छोटे मुद्दे कभी अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस प्रतिष्ठा महोत्सव को अपने आप को बदलने का एक मौका बनाएं। और जैसा कि बार बार बात आई कि इन्हीं प्रसंगों को देख करके, इन्हीं पांचों कल्याणकों को देख करके, यदि हम इसे सिर्फ धूमधाम ठाट बाट मनोरंजन से हट करके आत्म मंथन आत्मचिंतन का एक मौका बनाएं, तो ये प्रतिष्ठा महोत्सव, ये पंच कल्याणक देख करके हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। निश्चित ऐसा मान के चलें। सोचना यही है बस कि जब धन्ना सार्थवा ने सिर्फ मुनिराज को आहार दिया तो उनको सम्यक दर्शन हो गया, तो मणिप्रभा श्री महाराज साहब की ऐसी भक्ति परमात्मा के प्रति क्या हमारे भीतर के हृदय को नहीं बदल सकती? क्या हमारे मन को बदलने के लिए ये एक जबरदस्त फोर्स नहीं है? क्योंकि जिन्होंने नजदीक से उनको देखा होगा तो उन्हें पाया होगा कि संघर्ष कम नहीं थे, पर उसके बावजूद उनकी भक्ति भी कम नहीं थी, और सहयोग सबने दिया उनको। और इसीलिए आज ये पैलेस तो नश्वर है, ये तो कुछ दिन का मेहमान है, लेकिन इससे भी भव्य 108 फीट ऊंचा, गगनचुंबी, धवल पाषाण से युक्त, और एकदम यूं कहें कि जिनमें धन का भी दर्पण है, समर्पण है, और मन का भी समर्पण है। ऐसी एक एक नक्काशी हमें जीवंत उदाहरण दे रही है कि आप भी नाचो, गाओ, झूमो, और अपने दिल को एक करो, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, और इन परमात्मा में अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करो। आपकी आत्मा का शुद्ध स्वरूप भी यही परमात्मा है। तो ऐसा प्रयास आपको, हमको सबको करना है कि इस प्रतिष्ठा महोत्सव को आनंद उत्सव मना करके हम अपने जीवन में इस आनंद को बरकरार रखें और परमात्मा से अपने तार जोड़ लें। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भावों से अविराम। ओम शांति शांति शांति। हेलो। और अब आप सभी की भावना के अनुसार परम पूज्य गच्छाधिपति श्री मणिप्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहब से मैं निवेदन करूंगा जी गुरुदेव के मुखारविंद से मंगलमय वाणी सुनेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पर विराजमान रहें। बोलो जिन्हें शासन देव की जय। जी हाँ, आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, आचार्य पूज्य श्री पीयूष सागर सूरी जी महाराज साहब आज 4 बजे पधार रहे हैं, तो बिल्कुल सभी उपस्थित रहे शुभ प्रसंग पर। सूरत पोल गेट से प्रवेश होगा। सूरत पोल गेट से प्रवेश होगा, तो शाम 4 बजे गुरुदेव पधार रहे हैं। आप सभी समय पर पधारें, आइएगा। बराबर जी भगवान, आइएगा। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल में वाणी सुनते हैं। अभी युवा मनीषी मुनिराज श्री मनीष सागर जी महाराज, उन्होंने परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा की प्रतिष्ठा के माध्यम से और मंदिर के बोलते इन पाषाण खंडों के माध्यम से जीवन जीने की एक अनूठी कला, उसके संबंध में मार्गदर्शन दिया। चूंकि घड़ी में 12:28 हो चुके हैं और अभी 12:39 पर आदिनाथ परमात्मा का मूल गर्भगृह में प्रवेश कराना है स्वाभाविक रूप से। इसलिए आज यहीं प्रवचन को विराम देते हैं और आप सभी परमात्मा के प्रवेश में साक्षी होने के लिए परमात्मा के मंदिर में पधारने का भाव रखें। लेकिन ध्यान रहे, कल आज अभी दोपहर में पूजा है, हाँ दोपहर में पूजा है, शाम को भक्ति है, लेकिन कल का कार्यक्रम कोई देखने से न चुके। कार्यक्रम अगर देखना है तो आपको समय पर आना होगा। और कार्यक्रम देखना नहीं है, ये देखने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये देखकर हृदय में उतारने का एक अनूठा अवसर है। कल सुबह ठीक 6 बजे, सुबह 6 बजे परमात्मा के इसी मंदिर में
परमात्मा का च्यवन कल्याणक विधान होगा, वो मंत्रोच्चारणों से युक्त विधान होगा। वो देखना अपने आप में एक अद्भुत महिमा मंडित अवसर है। उसे कोई अगर अच्छी तरह से भावों से देख ले, जी ले, तो अभी जैसा कहा कि ये च्यवन कल्याणक, परमात्मा का च्यवन कल्याणक, परमात्मा का जन्म कल्याणक हमारे सम्यक्त्व का आधार बन जाए। और एक छोटी सी घटना ही तो होती है सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए। एक घटना, बहुत छोटी सी घटना, पल दो पल की घटना, वो पल दो पल हमारे जीवन में आए। जैसे परमात्मा आदिनाथ ने उस समय में आचार्य भगवंत को आहार बैराया दमनासार्थ वहाँ के भव में, और आहार बैराते बैराते जो भावोल्लास बढ़ा, उसी भावोल्लास का ये परिणाम था कि निबिड़ ग्रंथियाँ टूटी और उस अपूर्व करण के माध्यम से उनकी आत्मा ने सम्यक दर्शन की रोशनी प्राप्त कर ली। वो पल हमारे जीवन में लाना है। उन पलों को लाने के निमित्त चारों ओर है। कल ऐसा ही अद्भुत भक्ति का माहौल होगा, परमात्मा का च्यवन कल्याणक। हम पंचम काल से चौथे आरे की उस दिव्य वातावरण में प्रवेश करेंगे। सुबह ठीक 6 बजे 1-1.5 घंटे का वो कार्यक्रम रहेगा मंत्रोच्चारणों के साथ। जब परमात्मा की प्रतिमा को कोठी में विराजमान किया जाएगा, ये च्यवन कल्याणक होगा। मातृका विद्या का आलेखन होगा। माता पिता और इंद्र इंद्राणी की स्थापना होगी। माता पिता और इंद्र इंद्राणी जो बने हैं वो ठीक 5:45 बजे पूजा के वस्त्रों में हाजिर रहे। माता पिता इंद्र इंद्राणी, माता पिता श्री राजेंद्र जी संचेती और इंद्र महाराज अंशु जी लोढ़ा, दोनों इंद्र इंद्राणी माता पिता ठीक समय पर उपस्थित हो जाएं मंदिर जी में, ताकि माता पिता और इंद्र इंद्राणी की स्थापना हो सके और आगे की सारी विधि हो सके। और उसके बाद ठीक 9:30 बजे इसी मंच पर च्यवन कल्याणक हम अपनी नैनों से निहारेंगे। माँ 14 माँ स्वप्न देखेगी, राज दरबार सजेगा, वो कल्याणक महोत्सव हम देखेंगे ठीक 9:30 बजे। समय का पूरा ध्यान रखें। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो मिच्छा में विराजमान रहे। एक विशेष काम जी भगवान वहाँ मंदिर जी में बोल लेना। मंदिर जी में बोल देंगे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम बधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति। बोलो जिन शासन देव की जय। कि मिले हो तुम गुरुवर बड़े नसीबों से, जीवन करूं पावन गुरुवर के चरणों। मिले हो तुम गुरुवर बड़े नसीबों से, जीवन करो पावन गुरुवर के चरणों से। गुरुवर की बतलाई वाणी को सुन के पावन करें अपने जीवन को। गुरुवर की बतलाई वाणी को सुन के पावन करें अपने जीवन को।